नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लिंग, जिसे अंग्रेजी में जेंडर के नाम से जानते हैं। और आज का हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का ना आपका सिलेबस को दिखाऊं हिंदी का, तो उसमें सबसे पहले भाग 4 हिंदी करके दिया है, जिसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। और वर्ण विचार के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो लिंग को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोगों का टॉपिक दिया है उसको, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों को वचन को भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और लगभग लगभग ना इस 2 महीने के अंदर आप लोगों का इसका जो पूरा सिलेबस है कंप्लीट करा दूंगा, और रिवीजन भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। मैं फटाफट अंदाज में आप पढ़ते हुए चलेंगी, जितना एग्जाम पास आते जाएगा ना उतना आप लोगों का ना फटाफट अंदाज में पढ़ाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को क्या करना है, जिस चीज़ को मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना वो आपको मैं नोट करने के लिए बोलूँगा। और नोट कर लिए रहोगे ना तो एग्जाम से एक हफ्ता पहले आप लोगों को रिवीजन करने का काम आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि पूरा वीडियोस को तो नहीं देख पाओगे, पूरा जो आप लोग पीडीएफ जो दिया हूँ उसको तो पूरा सारे को नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन शॉर्ट में जो नोट बनाए रहोगे ना उसको आराम से आप लोग पढ़ सकते हो। तो इसीलिए जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज का जो टॉपिक है उसको देखो, लिंग और जेंडर। और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं, आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है ना, वो मेरे एक और चैनल धीवर एकेडमी पर चल रहा है, तो वहाँ भी आप लोग जा करके देख सकते हो। अभी से ना 22-23 क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। और आगे भी कंटिन्यू उसको भी चलाते हुए चलूँगा। तो वो जो है ना वो अलग से चैनल में चल रहा है, तो उसमें जा करके देख लीजिए, धीवर एकेडमी करके चैनल का नाम है, ठीक है। चलिए सीधा अब पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले परिभाषा दी है, इसको ध्यान से पढ़िए। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। यथा करके दिया है, यथा का मतलब उदाहरण करके दिया है। लड़का पुरुष है, लड़की स्त्री है, आदमी पुरुष है, औरत स्त्री है। तो एक चीज़ आप लोगों को सरल तरीके से समझा दे रहा हूँ। लिंग उसे बोलेंगे जिसका ना हम लोग ना कोई भी शब्द को पढ़ेंगे तो उससे हमको ये पता चले कि वो लड़के जाति का है कि लड़की जाति का है, अर्थात स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है। जब ये हमको पता चले ना तो उसे लिंग कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? निर्धारण करके दिया है, इसको पढ़िए। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। तो लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। विशेषता क्या क्या है ये पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। किसे लिंग कहते हैं? तो यहाँ हिंदी में शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। दूसरा पढ़िए, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। लिंग जो है ना वो संस्कृत भाषा का क्या है, शब्द है। तीसरा को पढ़िए, हिंदी में लिंग व्याकरणिक है। तो हिंदी में क्या है, लिंग जो है वो व्याकरणिक है, मतलब व्याकरण है। भेद करके दिया है, इसको पढ़िए। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। उसके अलावा देखो इसमें ना डैश करके दिया है, मतलब कोष्टक में दिया है, नपुंसक लिंग नहीं होता। एक चीज़ आप लोगों को अपने शब्द में समझा देता हूँ। अगर आप लोग हिंदी में लिंग पढ़ोगे ना तो लिंग केवल 2 ही प्रकार के होता है। पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप संस्कृत पढ़ते ना तो संस्कृत में लिंग जो है वो 3 प्रकार के होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग 3 प्रकार के होता है। लेकिन हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में केवल 2 प्रकार होता है, इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए या करके और दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। हिंदी में प्राणीवाचक एवं अप्राणीवाचक शब्दों के लिए केवल स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द प्रयुक्त होते हैं। जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वचन शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। तो ये भी वही बोला है जो आप लोगों को बताया हूँ। केवल हिंदी में स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है, जबकि ना जो तीसरा जो नपुंसक लिंग है ना वो केवल संस्कृत में होता है। तो ये आप लोगों को केवल याद रखना है। और आप लोगों को ना ये लिंग के प्रकार को नोट कर लेना शॉर्ट में आप लोग। और ये भी ध्यान रखना कि नपुंसक लिंग जो है वो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद ना लिंग के जो भेद दिया है ना इसको पढ़ते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। लिंग के भेद करके दिया है और लिंग के 2 भेद है। कौन सा? सबसे पहले पुल्लिंग होगा और दूसरा स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, घोड़ा, लड़का, छात्र, बैल, भेड़िया। ये तमाम क्या है? तो घोड़ा से
से आपको पता चल जाएगा ना कि घोड़ों में वो लड़के जाति के हैं, लड़का भी, छात्र भी, बैल भी और भेड़िया भी, तो ये पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे, इसको पढ़िए। जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे करके दिया है घोड़ी, लड़की, छात्रा, गाय, संतान, सवारी, बुलबुला, गंगा, पुस्तक, तो ये सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। ये आप लोगों को याद रखना है। खासतौर से अक्सर ना पुस्तक को पूछा जाता है, पुस्तक जो है ना वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। चलिए अब पढ़ते हैं लिंग निर्धारण संबंधी कुछ कुछ जो नियम दिया है ना उसको पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। सबसे पहला को देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन आएगा इसको जानते हैं। सबसे फर्स्ट को देखो, इसमें क्या लिखा है, दिन, महीने, ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के अवयव, अनाज, पेड़ तथा द्रव्यों के नाम। मतलब ये जो द्रव्यों है ना उसका नाम को क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे। आप लोगों को सरल तरीके से समझना है तो दिन में जितना भी नाम आएगा वो महीना, ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के जो अवयव मतलब जो अंग होंगे ना वो तमाम चीज़ किस में आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे करके दिया है नीचे में देखो, पहला दिया है दिन का नाम। दिन में कौन कौन सा, तो सबसे पहले सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसके अलावा दिन शब्द भी क्या है, तो दिन का ये जो शब्द है ना वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो दिन में जितने भी सोमवार से लेकर के रविवार तक की जो दिन है ना वो सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा देखो महीने के नाम, तो महीने के नाम में देखो चैत, बैसाख, अगहन, मार्च, अप्रैल, तो ये चारों पांचों जो है ना वो किस में आएगा, तो ये पुल्लिंग में आएगा। उसके अलावा अपवाद करके दिया है, इसका मतलब ये है कि ये जो शब्द है ना वो स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। जैसे जनवरी, फरवरी, मई और जून जो है ना वो स्त्रीलिंग में आएगा, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। महीने के नाम में सारे के सारे जो 12 महीना वो सारे के सारे पूरा के पूरा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके अलावा समय अवधि करके दिया है। समय अवधि में क्या है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, ये तमाम जो शब्द है ना वो पुल्लिंग में आएगा। उसके अलावा अपवाद करके दिया मतलब स्त्रीलिंग में कौन आएगा, सुबह, दोपहर, सांझा मतलब संध्या और रात, ये सारे के सारे किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो ये भी आप लोगों को डिफरेंस को पहचानते हुए चलना है, ठीक है, याद रखते हुए, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए उसके बाद ना ग्रहों के नाम करके दिया है, इसको पढ़िए। शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, नेपच्यून, तो ये सारे के सारे जो ग्रह है वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। केवल पृथ्वी जो है ना जहाँ हम रहते हैं वो केवल स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। उसके अलावा देश के नाम, तो देश के नाम में क्या है, भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान आदि, तो ये सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। पर्वत के नाम, तो पर्वत में हिमालय, एंडीज, विंध्य और नीलांचल आदि, तो ये सारे के सारे पर्वत किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। उसके अलावा रत्नों के नाम, पन्ना, हीरा, माणिक, मूंग, मोती, लाल, उसके अलावा जवाहर, नीलम, पुखराज आदि, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। केवल आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को क्या है समझने की कोशिश करना है, समझते हुए आप लोगों को चलना है सारे के सारे को। जैसे देखो पन्ना जो है किसी लड़के का नाम होता है, हीरा भी लड़कों के नाम में आता है, माणिक भी, मूंग भी, मोती भी, पता है ना आपको, मोतीलाल किसी का नाम रहता है। तो लड़कों का नाम जैसे आप लोगों को पता चलेगा, हालांकि ये रत्नों का नाम है लेकिन आपको यहाँ लगे ना कि लड़कों का नाम है तो पुल्लिंग ले लेना, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना, ये जो नीलम है ना वो लड़कियों का ऐसे नाम में होता है लेकिन नीलम को आप लोगों को पुल्लिंग में लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अपवाद करके जो दिया है ना इसमें मड़ी, चुन्नी, लाडली, तो लाडली जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा, आपको पता चल जाएगा। चुन्नी और मड़ी जो है ना वो लड़कों का नाम होता है लेकिन फिर भी ये किस में आएगा, वो स्त्रीलिंग में आएगा। तो ये आप लोग चाहो ना तो ये तीनों नाम को अलग से नोट करके रख सकते हो। उसके अलावा धातु के नाम, तो कौन कौन सा धातु, सबसे पहला तांबा, लोहा, सोना, सीसा, राग, पीतल, कांसा, ये तमाम जो होंगे वो पुल्लिंग में आएगा। उसके अलावा एकमात्र जो अपवाद में आएगा चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा, तो चाहो तो इसको नोट करके रख सकते हो, चांदी स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। बाकी सोना वगैरह जो रहेगा ना वो पुल्लिंग में आएगा, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा शरीर के अवयव करके दिया है, इसको पढ़िए। तो तन, कान, मुंह, दांत, ओठ, मस्तक, अंगूठा, नाखून, नख,
पाँव, हाथ, सिर आदि, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, तो वो सारे के सारे पुल्लिंग में आएगा। उसके अलावा अपवाद करके जो दिया है ना, अपवाद के अंतर्गत आँख, नाक, जीभ, खाल, बाँह, कोहनी, कलाई, उंगली, कमर, नस, हड्डी, धमनी, कोख, दाढ़ी, मूछ, पूछ, ये तमाम जो चीज़ दी है अपवाद में ना, वो स्त्रीलिंग में आएगा। तो आप लोगों को इन दोनों के फ़र्क को अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है। रटना आप लोगों को नहीं है, केवल ना एक बार केवल सरसरी निगाहों से पढ़िएगा, उसके बाद पढ़ लेने के बाद दोबारा फिर से पढ़िएगा एक बार। अब दोबारा पढ़ लोगे उसके बाद फिर बिना देखे आप लोगों को क्वेश्चन लगाना है कि आप लोगों को इसमें कौन सा पढ़े वो सही है, कौन सा आप लोगों का स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आते जाएगा। एक बार में सोचोगे ना कि मैं एक बार में रट लूँ या एक बार में पढ़ करके याद रख लूँ, तो मुश्किल होता है, ठीक है। एक ही बार में किसी से भी याद नहीं होता, मेरे से खुद से नहीं होता है जी। तो धीरे धीरे क्या है, मैं 2 बार 3 बार रिपीटेशन में पढ़ते रहता हूँ ना, तो इसीलिए याद हो जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि द्वंद्व समास के शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। द्वंद्व समास कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा आप लोग शब्द देखोगे ना जिसके बीच में डैश लगा रहेगा, या तो हो सकता है वो लड़के लड़कियों का नाम रहेगा, तो उसमें क्या आएगा, तो वो द्वंद्व समास के जितने भी शब्द रहेंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दाल भात और लोटा डोरी, उसके अलावा नर नारी, राजा रानी, ये तमाम जो ऐसे शब्द हैं ना जिसके बीच में देखो डैश लगा हुआ है, वो सारे के सारे शब्द किस में आएंगे, तो पुल्लिंग में आएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है वे प्राय संस्कृत के पुल्लिंग होते हैं। मतलब ना आप लोग जो भी शब्द देखोगे उसमें अगर लास्ट में त्रा रहेगा तो वो सारे के सारे जो शब्द रहेंगे वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, चित्र, चरित्र, शास्त्र, क्षेत्र, पात्र, अस्त्र, पत्र, नेत्र, ये तमाम शब्द जो रहेंगे वो क्या होगा, तो वो सारे के सारे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ये आप लोगों को समझ में आया ना। चाहो तो शॉर्ट में नोट करके रख सकते हो आप लोग, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में त्रा आएगा वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ऐसे नोट करके रख सकते हो। उसके अलावा आँख जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, आँख जो शब्द है ना वो स्त्रीलिंग में आएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, जिनके अंत में खा होता है वे प्राय संस्कृत के पुल्लिंग होते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अंत में जिसका खा होगा ना 2 शब्दों वाला, वो भी ना ज़्यादा शब्द नहीं रहना चाहिए उसमें, मतलब 2 वर्णों वाला होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया है, नख, दुख, शंख, मुख, लेख, सुख, पंख, तो ये सारे के सारे में ना 2 शब्द हैं ना, मतलब 2 इसमें वर्ण है ना, तो 2 वर्णों में अगर खा आता है लास्ट में ना, तो वो भी किस में आएगा, वो पुल्लिंग में आएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, नात संज्ञा, न से अंत होने वाली संज्ञा, मतलब जिसका अंत जो न से होगा ना, चाहे वो 2 वर्ण का हो और 3 वर्ण का हो, तो ऐसे को आप लोगों को क्या करना है, वो आप लोगों का पुल्लिंग में आएगा, ये याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, वचन, पालन, दमन, गमन, हरण, पोषण, पुराण, वरदान, मान, भवन, वन, दान, गगन आदि, तो ये सारे के सारे शब्द किस में आएगा, तो वो पुल्लिंग में आएगा। ना से अंत होने वाले वर्ण किस में आएंगे, तो पुल्लिंग में आएंगे। खासतौर से वो 2 वर्ण या 3 वर्ण का होगा वो आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, जिन संज्ञा शब्द के अंत में अस्वर आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, घर, पंकज, गणित, गीत, अकाल, विवाह, धर्म, फल, देश, समाज, कष्ट, क्रोध, मोह, व्यय, पाक, दोष, स्पर्श आदि, तो लास्ट में देखो घर आ रहा है ना, तो लास्ट में अगर आएगा ना तो वो क्या होगा, सारे शब्दों में नहीं होगा, कुछ कुछ को याद रख लेना इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अपवाद के अंतर्गत क्या आएगा, मतलब इसमें स्त्रीलिंग कौन कौन सा हो जाएगा, संतान जो है वो स्त्रीलिंग है, पुलिस स्त्रीलिंग है, फौज स्त्रीलिंग है, सरकार जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। पुलिस और फौज 2 भी डिफेंस का है ना, तो डिफेंस में जो जो आएगा ना वो स्त्रीलिंग में आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है, नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए, हिंदी की अकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। ये आप लोगों को ज़्यादा मायने नहीं रखता कि अकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है, इतना ज़्यादा पेचीदा सवाल में मत पढ़िएगा, केवल आप लोग ना इसमें जो शब्द दिया है उस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे यथा करके दिया है, छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, गुस्सा, पहिया, पटाखा, नाला, उसके अलावा घड़ा, आटा, ये तमाम के जो शब्द है ना वो क्या होगा, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। चलिए उसके अलावा ना कुछ और ना पुल्लिंग के अंतर्गत जो शब्द है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए इसी प्रकार से। जैसे देखो इसमें आ, औ, का, आवा,
पान, आप, त्व, ये सारे जो प्रत्यय से बनने वाले जो संज्ञा होगा ना वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे करके दिया है, देखो पहला आ करके दिया है, जैसे लोटा, मोटा, घोड़ा, हीरा, लास्ट में सारे में आ रहा है ना, तो वो क्या होगा, वो सारे के सारे पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, मोटा मतलब लड़का ही तो मोटा होता है जी, लड़की होता तो मोटी बोल देते हैं, है ना। तो मोटा है तो किस में आएगा, वो पुल्लिंग में आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा देखो आपा, बुढ़ापा, मोटापा, बुढ़ापा मतलब लड़कों को ही तो बुढ़ापा बोलते हैं ना जी, है ना। उसके अलावा मोटापा, लड़का ही मोटा है तो ज़्यादा मोटापा आ गया है बोलते रहते हैं ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पुल्लिंग में आएगा। उसके अलावा आओ, जैसे देखो पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाओ, झुकाओ, छिपाओ, बचाओ, ये पुल्लिंग में आएगा। उसके अलावा पन, लड़कपन, बचपन, अपनापन, सीधापन, ये भी पुल्लिंग होगा। क से देखो लेखक, गायक, बालक, नायक, धावक, है ना, तो क लास्ट में आ रहा है ना उसका, तो वो भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। दूसरा को देखो आवा, तो देखो भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। त्व से अंत होने वाले शब्द कौन से होंगे, महत्व, अपनत्व, पुरुषत्व, स्त्रीयत्व, मनुष्यत्व, ये सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। नेक्स्ट को देखो त्या, नृत्य और कृत्य, तो ये भी आएंगे। व में देखो लाघव और गौरव, तो ये किस में आएगा, ये पुल्लिंग में आ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है, एकदम डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो स्त्रीलिंग किसे किसे कहेंगे ये जानते हैं। सबसे पहला इसमें देखो जो फर्स्ट में लिखा है, नदियों, लिपियों, बोलियों, तिथियों, भाषाओं तथा नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं इसको भी एक एक करके। नदियों के नाम, तो नदियों में कौन सा, गंगा, यमुना, तप्ती, नर्मदा, तांदुला। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी नदियों के नाम है वो सारे के सारे लड़कियों की, स्त्रियों के नाम पर ही रखा गया है। उसके अलावा अपवाद मतलब पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, अपवाद का मतलब पुल्लिंग लेना है आप लोगों को। अगर देखो स्त्रीलिंग में अपवाद होगा तो पुल्लिंग लेना है, पुल्लिंग में अपवाद होगा तो स्त्रीलिंग लेना है। ठीक है, अपवाद करके दिया है सोना, आपको बताया था ना सोना जो है वो किस में आता है, तो सोना जो है वो पुल्लिंग में आता है। उसके अलावा सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सारे के सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। चलिए उसके अलावा लिपियों के नाम जानते हैं। देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये किस में आएगा, तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आएगा। उसके अलावा बोलियों के नाम, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, जितने भी बोलियाँ रहेंगे वो किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। भाषाओं के नाम, हिंदी, तमिल, मराठी, ये कौन से में आएगा, तो स्त्रीलिंग में आएगा। किंतु देखो विदेशी भाषाओं में कई कारण ना होने के कारण इसे पुल्लिंग लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है केवल आप लोगों को। उसके अलावा नक्षत्रों के नाम, अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी, भरणी, तो ये किस में आएगा, तो ये सारे के सारे नाम स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तिथियों के नाम देखो, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्था, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। झील के नाम को देखो, डल झील, विक्टोरिया झील आदि, तो ये दोनों के दोनों किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। वस्त्र, आभूषण में क्या आएगा, उसके अलावा टोपी, कमीज और धोती, ये तीनों के तीनों शब्द कौन सा है ये पूछा जाता है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा साड़ी, सलवार, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, ये सारे के सारे आप लोगों ने गौर किया होगा, तो ये लड़कियों के मतलब स्त्रियों के आभूषण है सारे के सारे, है ना। तो ये आभूषण किस में आएगा जी, स्त्रियों जब पहनती है तो स्त्रीलिंग में ही ना आएगा, समझ में आ रहा है ना। उसके अलावा एकमात्र जो आप लोगों को नोट करके रखना है, कुर्ता, कुर्ता जो है वो पुल्लिंग होता है, ये आप लोगों को इसको अलग से नोट करके रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। चलिए उसके बाद बर्तनों के नाम दिया है, थाली, कटोरी, चम्मच, किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। क्यों, क्योंकि ये लड़कियां यूज़ करता है। ऐसे अपना कॉमन सेंस लगा करके बनाना, समझने की कोशिश करना, किसी को बताना नहीं है, आप अपने समझ के आधार पर क्या कर रहे हो, बना रहे हो। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट को देखिए, भावों के नाम, जैसे देखो दया, खुशी, चिंता, सच्चाई और उसके अलावा करुणा, ये सारे के सारे क्या है, तो स्त्रीलिंग है, ज़्यादा लड़कियों में होता है ना इसके वजह से। उसके अलावा देखो खाने पीने की चीज़ कौन कौन से हैं, तो देखो कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, चपाती, खिचड़ी, सब्जी, छाछ, लड़कियों की ज़्यादा पसंद रहता है, ये समझ लेना। ठीक है, ऐसे समझना तो जान जाओगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। चलिए उसके बाद देखते हैं दुकान की चीज़ें। तो दुकान की क्या क्या चीज़ें हैं, लौंग, मिर्ची, दालचीनी, हल्दी, सुपारी, हींग, इलायची और चिरौंजी, सरसों, ये तमाम चीज़ कौन यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा लड़कियां करता है, तो स्त्रीलिंग समझ लेना। अपवाद करके दिया है, अपवाद मतलब ये इसमें जो आएगा ना वो पुल्लिंग में आएगा, जैसे धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक,
तेजपत्ता, कपूर, केसर, आलू, कोदो, ये तमाम जो चीज़ है ना वो पुल्लिंग में आएगा। तो इसे आप लोग चाहो तो अलग से लिख करके रख सकते हो, ठीक है, आपके समझने के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलिए उसके अलावा देखो समूह वाले संज्ञा शब्द जैसे भीड़, समिति, सेना, सभा, कक्षा, मंडली, मंत्रणा, तो ये सारे के सारे किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, ध्यान रखना है। चलिए उसके अलावा देखो नकारांत संज्ञाएं। नकारांत मतलब न से अंत होने वाली जो संज्ञा है ना वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन सा, जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, ये सारे शब्द किस में आएंगे, तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं। संस्कृत के अकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन सा, जैसे करके दिया है देखो, लता, शोभा। शोभा जो है वो लड़के का नाम होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, लेकिन क्या है इसको लड़कियों का भी नाम कई लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा शोभा करके। तो जनरली इसमें जितने भी नाम है ना सारे के सारे लड़कियों के नाम में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसको स्त्रीलिंग लिया जाता है, ये समझ लेना, ठीक है। जैसे देखो लता, शोभा, प्रिया, माया, क्षमा, माला, कथा, रचना, इच्छा, रक्षा, परीक्षा, अग्रजा, योग्यता, कृपा, दया, लज्जा। दया जानते हो ना, सीआईडी वाले दया, तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी लड़कियों के जितने भी नाम आते जाएंगे ना वो सारे के सारे किस में आएगा, तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, ये जानते हैं। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है जिन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके साथ मादा लगाते हैं। तो स्त्रीलिंग लगाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, तो इसमें मादा लगाना पड़ता है उस शब्द में, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल करके इसमें दिया है। सबसे फर्स्ट को देखो, पशु, पक्षी, कौवा, तोता, उल्लू। तो पशु पक्षी में कौन कौन सा, कौवा, तोता, उल्लू जो रहेगा ना वो सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखना है। उसके अलावा केचुआ, मच्छर, बिच्छू, छछूंदर, गिरगिट, गेंडा और कीड़ा, मगरमच्छ, और उसके अलावा खरगोश, लंगूर, भालू, भेड़िया, चीता, गीदड़, जिराफ, ये तमाम जो जो आप लोगों ने जो नाम पढ़ा ना एनिमल के, जानवरों के, ये सारे के सारे हमेशा ना पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। और इसका अगर स्त्रीलिंग बनाना हो ना तो स्त्रीलिंग में क्या करना पड़ेगा, उसके साथ ना मादा जो शब्द है उसको लगाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण करके दिया है देखो, मादा मच्छर, उसके अलावा मादा मगरमच्छ, है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा इस प्रकार से, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को इसको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। इसमें से भी जो है ना प्रश्न पूछा जाता है। चलिए उसके बाद दूसरा में जानते हैं कि हमेशा स्त्रीलिंग में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्रयुक्त होते हैं। ध्यान से पढ़िए इसको भी। कुछ सदैव शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है जिन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए इसके साथ नर लगाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग क्या किए थे, पुल्लिंग में क्या किए थे, पुल्लिंग को शब्द जो रहते हैं ना उसको ना क्या है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें ना सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन उसको पुल्लिंग बनाने के लिए नर लगाना पड़ता है उसके सामने सदैव, ठीक है। चलिए जैसे एग्जाम्पल करके दिया है, मछली, तितली, मैना, कोयला, गौरैया, चील, गिलहरी, छिपकली, मक्खी, मधुमक्खी, मकड़ी आदि। तो ये तमाम शब्द क्या होंगे, तमाम जो ये कीड़े मकोड़े जानवर वगैरह जो है ना वो सारे के सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। और अगर इसका पुल्लिंग बनाना हो ना तो उसके सामने क्या लगाना पड़ता है, नर लगाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मधुमक्खी के सामने नर लगाए ना तो नर मधुमक्खी से लड़का होगा, ये आप लोगों को पता चल रहा है ना, तो यही कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया दोनों आप लोगों को। चलिए उसके अलावा थोड़ा सा उभयलिंगी करके दिया है, इसको पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में किया जाता है, किंतु इन्हें हिंदी में दोनों ही लिंग होता है, उभयलिंग नहीं होता है। आप लोगों को बताना कि हिंदी में केवल दो प्रकार के लिंग होता है, पहला स्त्रीलिंग होता है, दूसरा पुल्लिंग होता है, दो ही प्रकार से होता है, उभयलिंग या नपुंसक लिंग नहीं होता है, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे करके इसमें एग्जाम्पल दिया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, पत्रकार, उसके अलावा प्रबंधक, सभापति, अध्यक्ष, निर्देशक, प्रोफेसर, लेक्चरर, सचिव, शिशु, दोस्त, मित्र, मेहमान, बर्फ इत्यादि। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा इसमें उदाहरण दिया है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। तो इस प्रकार से क्या करना पड़ता है, इसमें तो नाम के साथ संबोधन करना पड़ता है, ठीक है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सदैव प्रयुक्त होता है। उसके अलावा देखो, पद सूचक शब्द उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि अगर मैं केवल राष्ट्रपति बोलूँगा ना तो ये राष्ट्रपति किस में आएगा, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही आ जाता है। राष्ट्रपति कहने से ये पता चल रहा है क्या को
स्त्री जाति क्या है कि पुरुष जाति क्या है नहीं पता चल रहा है, इसके वजह से ये किस में आएगा, तो वो सारे के सारे जो आएगा वो उभयलिंगी में आ जाएगा, लेकिन उभयलिंगी नहीं होता है उसमें। ठीक है, आप लोगों को अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा ना तो तीनों ऑप्शन दिया जाएगा, आप लोगों को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग भी दिया जाएगा। तो इसीलिए चाहो ना तो 1 से 2 बार अच्छे से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अंतिम रूप से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जो जो इसके अंतर्गत अपवाद वगैरह है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के पीछे आ जोड़कर भी पुल्लिंग शब्द पद बनाए जा सकते हैं, जैसे करके दिया है आ जोड़ने पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक साइड दिया है पुल्लिंग और दूसरा साइड दिया है स्त्रीलिंग, तो इसको तो आप लोग आसानी से जान जाओगे जी, भैंसा, भेड़ा, उसके अलावा मौसा, उसके अलावा जीजा, तो भैंसा का भैंस हो जाएगा। ठीक है, भैंसा की ये मत सोचना कि भैंसा का भैंस ही ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, वो एक प्रकार के एब्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो भैंसा का क्या होगा, भैंसा जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो सिर्फ इसमें भैंस हो जाएगा। भेड़ा का क्या होगा, भेड़ हो जाएगा। मौसा का क्या होगा, मौसी हो जाएगा। जीजा का क्या होगा, जीजी हो जाएगा। ये आप लोगों को पता ही होगा, ये तो कॉमन है चीज़ जी आप लोगों के लिए, है ना। चलिए उसके बाद तीसरा को ध्यान से पढ़ते हैं। जिन पुल्लिंग शब्द के अंत अक शब्द से हुआ होता है उसमें अक शब्द के स्थान पर इका शब्द कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे एक तरफ देखो पुल्लिंग और एक तरफ स्त्रीलिंग करके दिया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जैसे पाठक, पाठक का क्या होगा, पाठिका हो जाएगा। नायक, नायिका, ये सारे जो एक तरफ का जो है ना वो पुल्लिंग में होगा, दूसरे तरफ का स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है, जैसे लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, वादक, वादिका, गायक, गायिका, दर्शक, दर्शिका, उसी प्रकार से अध्यापक, अध्यापिका। तो केवल आप लोगों को इतना ही पढ़ना था, एकदम ज़्यादा आप लोगों को रटने की या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एकदम पीएससी लेवल का नहीं पढ़ना, एकदम डीप में क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को क्या है ना 1 से 2 बार आप लोग केवल इसे पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत है। और ये तमाम जो PDF है ना अभी जस्ट अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर रैंडम एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, तो उसमें आप लोग क्या कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को नॉमिनल जो चार्ज है वो आप लोगों को पे करने होंगे। क्यों, क्योंकि देखो मैं अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूँ ना, तो आप लोग PDF तो ले लोगे, लेकिन आपके PDF को पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है। फ्री में चीज़ मिली हुई कोई भी चीज़ होता है ना, उसका लोग वैल्यू नहीं करते हैं, कितनों भी आप लोग बोलो नहीं करते हैं, पता है ये ह्यूमन का ना बिहेवियर है। तो इसीलिए आप लोगों से ना मैं एकदम नॉमिनल चार्ज लूँगा, और उसके अलावा आपको ना ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सारा जो अभी तक क्लास हो चुका है सारे PDF आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ताकि अच्छे से आप लोग पढ़ो और आपकी तैयारी हो जाए। और उसके अलावा आप लोगों को ना बेहतरीन तरीके से गाइडलाइन भी करूँगा, तो इसके लिए इतना एफर्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, तो ये आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं ही केवल अकेले आऊँगा। क्या अभी तक की बताऊँ ना तो 190+ लोग अभी तक की जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करना है, चाहो तो जुड़ जाइए, 2 महीने बहुत होता है आपके प्रिपरेशन के लिए। चलिए आप सभी लोगों को इतने सारे ही बताना था। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होगा वो लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।